मुझे स्क्रीन शेयर कर दो और उसी प्रोसेस तक आ जाओ जहाँ पे कल हम रुके थे। राइट। ओके। तो यहाँ पर जो पेलोड हमें यूज करना होता है पिवटिंग के केस में, इस बेसिक वाले केस में, तो वो आपका होगा बेसिकली, उसमें आप बाइंड का यूज करोगे। ठीक है। रिवर्स का यूज नहीं किया जाता है, एक कनेक्टिविटी इशू भी आएगा। ठीक है। और हमको पता है कि यहाँ पे हमने ऑटो रूट का यूज किया, इसलिए हम एमएसएस कंसोल से कर पा रहे हैं। ठीक है। तो एक जनरल केस में, एक वेरी बेसिक केस में जब आप करोगे तो आपको वहां पे बाइंड बाइंड शेल का यूज करना है। बाइंड शेल का कर सकते हो या फिर जेनरिक का कर सकते हो, रिवर्स शेल मत करना। ठीक है। आपने जय जब आपने यूज किया पेलोड कौन सा यूज किया था, बाइंड का कौन सा यूज किया था? ओके, बाइंड पर, ओके फाइन। ठीक है। तो यहाँ पे भी एक चीज है, क्योंकि वहां पे पर्ल इंस्टॉल था इस वजह से हो गया। पर्ल इंस्टॉल नहीं होता तो फिर वो नहीं होता, फिर हमें कुछ और भी बाकी चीजें जो है हिट एंड ट्राई करने होते। ओके। अब हम आप उस दिन मालवेयर को समझ रहे थे। अ, तो अब यहाँ पे आते हैं। इसको ओपन कर लो, ब्राउजर ओपन कर लो। हाँ, यहाँ पे लिखो वायरस टोटल। इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि जो भी एंटीवायरस होते हैं, राइट, वो उनके पास एक डेटाबेस होता है। हम ये समझ रहे हैं कि एंटीवायरस किस तरीके से काम करता है। तो एंटीवायरस के पास एक डेटाबेस होता है। वो डेटाबेस के अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर होते हैं मलिशियस फाइल के हैश। ठीक है। मलिशियस फाइल के हैश क्यों? क्योंकि वो यूनिक होते हैं, तो उससे बहुत इजीली आइडेंटिफाई करा जा सकता है कि यूनिकनेस पता चलती है। तो मलिशियस फाइल के हैश होते हैं, मालवेयर के हैश होते हैं, उन सभी के जो कि अभी तक मिले हुए हैं, राइट। और कुछ मलिशियस स्ट्रिंग्स भी होती है ना, यानी कि कोड के कुछ हिस्से होते हैं। और उन्हीं चीज को वो क्या करता है, उसके जो डेटाबेस में ये जो चीजें होती है, जब भी आप किसी फाइल को देते हो, उस फाइल का हैश जनरेट करता है। और बाकी जो स्ट्रिंग्स वगैरह है उन्हें फाइंड करने की कोशिश करता है, चेक करता है कि उसके डेटाबेस से कहीं मैच तो नहीं हो रहा। हाँ कृष्णा बोलो। सर अगर कोई मालवेयर हमारे कंप्यूटर में आता है और आते ही वो क्या करता है, जो मालवेयर स्कैनर है उसकी आईपी को ब्लॉक कर देता है। तो सर उसके बाद तो सर वो तो आईपी स्कैन नहीं और डेटाबेस से तो वायरस टोटल कनेक्ट नहीं रहेगा। एक बार वापस से बोलना। हाँ सर, जैसे ही अगर बाई चांस हमने कहीं मालवेयर वो हमारे सिस्टम में वो आता है, हम्म, आते ही वो क्या करता है, एंटीवायरस का जो डेटाबेस से कनेक्शन एक आईपी होती है ना सर, हम्म, उस आईपी को ब्लॉक कर देता है। हम्म। तो सर उसके बाद तो वायरस टोटल का डेटाबेस से कनेक्शन हट जाएगा, तो वायरस को सही से स्कैन कर पाएगा सर। अच्छा देखो, दो चीज होती है। या तो वो जो डेटाबेस है ना, जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर भी वो कुछ चीजें रखता है और कुछ एक्सटर्नली भी कनेक्ट करता है। ठीक है। डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का स्कैन रन करा रहे हैं। तो दोनों ही केस में वो करेगा तो डेटाबेस से ही मैच करेगा। ठीक है। तो अभी तो ये सर चीज है। डेटाबेस का अगर ब्लॉक है, अगर डेटाबेस तो अगर ब्लॉक हो गया तो सर ऐसे तो स्कैन नहीं कर पाएगा सर। ऑफलाइन वाले से करेगा ना। नहीं सर, मेरे सिस्टम ऐसी प्रॉब्लम एक बार हुआ था, तो क्या गई वो क्या क्या था, विंडोज का डिफॉल्ट जो था, विंडोज की कोई सा भी सर्वर मतलब कोई सी भी साइट वर्क नहीं कर रही थी ना, हाँ हाँ मेरा विंडोज अपडेट हो रहा था ना कुछ। हाँ हाँ।
तो मैं मुझे फॉर्मेट करना पड़ा था। हाँ, वो प्रोसेसेस चेंज कर देते हैं। ये कुछ मालवेयर्स होते हैं, जब एग्जीक्यूट होते हैं ना, तो आपके सिस्टम की फंक्शनैलिटी चेंज कर देते हैं, और जो इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स होते हैं या इम्पोर्टेंट ड्राइवर्स वगैरह होते हैं, उन्हें डिसेबल कर देते हैं। इसलिए मालवेयर जरूरी नहीं है कि वो जब रिमोटली अगर अगर वो रिमोटली कहीं पे कनेक्शन भेज रहा है तभी वो डेंजरस हो। रिमोटली कनेक्शन नहीं भेज रहा है तो भी डेंजरस हो सकता है। और जो एंटीवायरस वो होते हैं, वो जब आप एंटीवायरस इंस्टॉल करते हो तो कुछ स्ट्रिंग वो रखते होंगे और बाकी वो ऑफलाइन या ऑनलाइन उठाते होंगे। ठीक है। और घूम फिर के चीजें ये होती है कि उनके पास डेटाबेस होता है ऑलरेडी प्रेजेंट मालवेयर। ठीक है, ये कैसे निकलता है ये अपन मालवेयर एनालिसिस में देखेंगे। तो उस डेटाबेस के अंदर जो भी आप जब भी कोई फाइल को देते हो स्कैन करने के लिए, तो उसका हैशेस, स्ट्रिंग, कोड, पीस ऑफ कोड्स, ठीक है, लॉजिक्स वगैरह को वो ट्राई करता है। और अगर वो मैच नहीं हुआ ना, तो फिर वो आपके मालवेयर को मलिशियस बताएगा भी नहीं। इसका मतलब ये भी है कि अगर कोई कस्टम मालवेयर लिखा गया है सही तरीके से, है ना, मार्केट में जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो जब तक वो एंटीवायरस कंपनी उसे अपडेट नहीं करेगी अपने डेटाबेस में, तब तक वो उसे डिटेक्ट भी नहीं कर पाएगा आपका हाँ, एंटीवायरस। तो सर हम कोई सा भी वायरस इंस्टॉल करेंगे, मतलब किसी को भेजेंगे, बस उसमें 2 लाइन भी चेंज कर देंगे तब भी तो उसका हैश चेंज हो जाएगा सर? 2 लाइन करोगे हैश चेंज होगा, स्ट्रिंग्स तो चेंज नहीं होगी ना। नहीं सर। तो स्ट्रिंग्स भी, इसलिए मैंने बोला पीसेस ऑफ कोड रहते हैं। लॉजिक भी काफी हद तक ट्राई करता है, क्योंकि अब थोड़ा एआई एनहेंस्ड हो चुका है एंटीवायरस भी, तो वो थोड़ा मतलब लॉजिक को भी रीड करने की कोशिश करता है। ठीक है। अब बहुत सारे एंटीवायरस होते हैं जिसको हम हमारे डिवाइस पे इंस्टॉल करते हैं। जनरली एक डिवाइस पे एक ही एंटीवायरस इंस्टॉल होता है। विंडोज अगर आप यूज कर रहे हो तो वहां पर आपको अलग से एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। जो विंडोज डिफेंडर होता है वही बेस्ट होता है, उसे टाइमली अपडेट करिए। तो वो बेस्ट प्रिकॉशन होता है। अब यहाँ पर हम अलग अलग एंटीवायरस स्कैन करते हैं जब भी हमारे पास कोई फाइल आती है। ठीक है, तो देखो जब आप मालवेयर जब भी हम किसी मालवेयर का या किसी फाइल का एनालिसिस करते हैं, तो है ना, कि वो मलिशियस है या नहीं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मालवेयर एनालिसिस। ठीक है, जिसमें कि हम पता लगा रहे हैं कि वो मालवेयर क्या है, किस तरीके से काम करता है, कैटेगरी क्या है, फिंगरप्रिंट्स वगैरह निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रोसेस का क्या क्या बिहेवियर कर रहा है, नेटवर्क में क्या चेंजेस कर रहा है, सिस्टम प्रोसेस में क्या चेंजेस कर रहा है, फाइल सिस्टम में क्या चेंजेस कर रहा है। ये सब चीजें हमें पता करना होता है मालवेयर एनालिसिस। ठीक है। और एक ऐसा पर्सन जो कि मालवेयर एनालिसिस करता है उसको हम बोलते हैं मालवेयर एनालिस्ट। राइट, तो मालवेयर एनालिस्ट भी एक जॉब प्रोफाइल होती है। तो वही ये बेसिक्स ऑफ आपको एथिकल हैकिंग आने चाहिए। और उसके बाद अगर आपको एक मालवेयर एनालिस्ट बनना है, ठीक है, तो मालवेयर एनालिस्ट वो पर्सन नहीं होता है कि जो बैठ के मालवेयर बनाता है, वो बना सकता है। ठीक है, लेकिन वो जो पर्सन होता है वो प्रॉपर रिसर्च करता है, एनालिसिस करता है, और उसके बाद अपने जो कंक्लूजन होता है वो एंटीवायरस कंपनी तक पहुंचाता है, और एंटीवायरस कंपनी मालवेयर एनालिस्ट को हायर करती है। ठीक है, तो ये प्रॉपर एक जॉब प्रोफाइल होती है। और जब भी मालवेयर एनालिसिस करा जाता है तो दो टाइप का किया जाता है। एक बेसिक लेवल पे। ठीक है, तो एक होता है स्टैटिक मालवेयर एनालिसिस, दूसरा होता है डायनेमिक मालवेयर एनालिसिस। डायनेमिक में भी दो टाइप के हैं। डायनेमिक में बताऊंगा मैं क्या होता है। फिलहाल हम पहले स्टैटिक में देखते हैं स्टैटिक में क्या होती है। मैं तब बाई तब बताऊंगा। लेकिन एक चीज जो मेन स्टैटिक में होती है, प्राइमरी चीज है जो होती है वो ये है कि फाइल के फिंगरप्रिंट से मैच कराना, और स्कैनर से उसे स्कैन कराना, उसकी स्ट्रिंग्स वगैरह चेक करना, ये पता करना कि वो मलिशियस है या नहीं। ठीक है, तो स्टैटिक एनालिसिस में ये चीजें होती है। और जो काफी सारी चीजें हैं वो हमको यहाँ वायरस टोटल से पता चल जाती है। वायरस टोटल को आप एक फाइल दोगे या एक यूआरएल दोगे तो ये उसे स्कैन करेगा, बताएगा कि क्या वो फाइल मलिशियस है या नहीं, अकॉर्डिंग टू द डेटाबेस। और इसके पास 60+ डिफरेंट एंटीवायरस का डेटाबेस है। ओके, तो एक काम करिए, यहाँ पर कोई भी फाइल अपलोड करिए और उसे स्कैन कराइए। तो उस फाइल पे क्लिक कर लो, कोई भी फाइल अपलोड कर दो। ठीक है, देखो कंप्यूटिंग हैश हैश कैलकुलेट कर रहा है। तो उस फाइल पे क्लिक करें। तो क्या बोल रहा है, अगर आप टॉप पे जाओ, 0 आउट ऑफ 63 एंटीवायरस इसने स्कैन किया।
एक में भी इसने फ्लैग नहीं किया एज मलिशियस। यहाँ पे आपको इसका हैश भी दिख रहा होगा, फाइल का साइज, और लास्ट एनालिसिस डेट 4 मंथ एगो। इसका मतलब ये है कि ये जो फाइल है ये या तो जय ने या फिर किसी और ने 4 मंथ पहले भी वायरस टोटल पे अपलोड करी है। राइट। ये बात का ध्यान भी रखना होता है कि वायरस टोटल पे जब भी आप किसी चीज को अपलोड करते हो, ठीक है, आपने कोई मालवेयर भी अपलोड किया, अगर वो अनडिटेक्टेबल बता रहा है, ये जो है डेटा एंटीवायरस ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर होगा, और आपका जो मालवेयर है वो कुछ टाइम बाद अनडिटेक्टेबल हो जाएगा, सॉरी डिटेक्टेबल होगा। राइट, अनडिटेक्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करिए, तो यहाँ पे आपको फिर देखने को मिलेंगे अलग अलग एंटीवायरस, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, एवीसी, बाइडो, अवीरा, बिट डिफेंडर, क्राउड स्ट्राइक, साइनेट, डॉक्टर वेब, फोर्टिनेट, गूगल, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, कैस्पर स्काई। तो अलग अलग एंटीवायरस है यहाँ। चलिए, तो अब एक काम करते हैं, एक बार एक मलिशियस फाइल अपलोड करते हैं। क्या आपके पास कोई मलिशियस फाइल है? अगर नहीं है तो एमएसएफ वेनम से पेलोड बना लीजिए तुरंत। एमएसएफ वेनम हाइफन पी एंड्रॉइड मेटाप्रेटर रिवर्स टीसीपी एल होस्ट इक्वल टू एक्सएक्सएक्स जो भी है, एल पोर्ट इक्वल टू कुछ भी दे दो, डॉट एपीके सेव करो, स्पेस एंड्रॉइड स्लैश मेटाप्रेटर स्लैश रिवर्स अंडर स्कोर टीसीपी मेटाप्रेटर PRETER रिवर्स अंडर स्कोर टीसीपी। टैब बटन दबाना, देखना सब कंप्लीट हो जाएगा। ओके फाइन, ठीक है, बोल्ड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, या स्पेस दीजिए। एल होस्ट एल पोर्ट दे दो, रैंडम दे दो कुछ भी, रैंडम आईपी दे दो, रैंडम पोर्ट दे दो, कोई दिक्कत नहीं। सेव कर दो, ऐसे नहीं लिखिए। शो डॉट टूल्स डाउनलोड। हाँ कृष्णा, गलत करते हैं थोड़ी सी, वो एंड्रॉइड के आगे जो स्लैश लगा है ना उसे हटा दीजिए। एंटर करिए। एल होस्ट एल पोर्ट आपको कैपिटल देना था ना, और इक्वल टू भी आता है दोनों के बीच में, आप अगर सिंटेक्स को गलत करोगे तो फिर ऐसे नहीं चलेगा। इक्वल टू, एलएस करिए, और इस पेलोड पेलोड को अपलोड कर दीजिए। क्लोज करिए, वापस वायरस टोटल पे जाइए, होम पेज पे, रिलोड कर लो, लोड कर लो। द zip file you are uploading appears to be contain more than, अब देखो यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई है बताइए। चलिए टर्मिनल पे वापस आ जाओ, वही सिंटेक्स का प्रॉब्लम कर रहे हो आप, वापस जाइए टर्मिनल पे, और जो हाइफन ओ लिखा था उसकी जगह पे आप ग्रेटर देन का साइन लगा के लिखो। ठीक है, और एंटर करिए, नाम भी चेंज कर दो। हाँ उल्टा आपने गलत लगाया है, स्मॉलर देन का साइन लगा दिया आपने। ठीक है, ओके, एलएस करिए, इसको अपलोड करो।
वही फाइल कर दी ना आपने, हेलो वन थी। एलिस करिए। ठीक है। ये गड़बड़ हुई है क्या यहाँ पे? ओके फाइन। The zip file you are uploading appears to contain more than one file. You can still upload it, but in order for to confirm exactly one file. Confirm upload. Make sure readable and not in use. Okay, choose file पे क्लिक करिए वापस से। ये काम करो, ब्राउजर वापस से स्टार्ट करो। ठीक है। तो ये देखो अभी अपलोड नहीं हो रहा था। थोड़े थोड़े छोटे छोटे ट्रबल शूटेज आपको ट्राई करने पड़ते हैं। वापस से ब्राउजर लोड हुआ और अब ये अपलोड हो रहा है। 10 KB का 9 KB का ही पेलोड है, ज्यादा बड़ा नहीं है। 26 ने अभी फ्लैग कर दिया है। और आउट ऑफ 67, 27 एंटीवायरस वेंडर बोलते हैं, सिक्योरिटी वेंडर बोलते हैं कि ये एक मलिशियस फाइल है अकॉर्डिंग टू दियर डेटाबेस। यहाँ पर इसका हैश दिख रहा होगा आपको, ठीक है, टॉप पे। और फिर अगेन ये कब, लास्ट एनालिसिस डेट ए मोमेंट देखो, ठीक है। नीचे आई हैं और यहाँ पर ये सभी इन लोगों ने फ्लैग किया है इसको एज अ मलिशियस फाइल। स्क्रॉल डाउन करिए, किसने नहीं किया है वो देखते हैं। अर्काबीट, बिट डिफेंडर, रुको रुको, अलीबाबा, क्राउड स्ट्राइक, ठीक है, किंगसॉफ्ट, K7 एंटीवायरस, ई स्कैन, मालवेयर बाइट्स, स्क्रॉल डाउन करिए, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। काफी सारों ने अनडिटेक्ट नहीं किया है इसको, तो ठीक है। तो ये चीज होती है। अब ये पेलोड देखो अभी तो अनडिटेक्टेबल है, लेकिन अब ये कुछ टाइम बाद, हो सकता है कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ वीक बाद, आप इस पेलोड को वापस डालोगे तो बाकी जो वेंडर है वो भी इसे फ्लैग करेंगे एज ए मलिशियस फाइल, क्योंकि डेटा शेयर होगा, राइट। तो अगर आपको आप पे चेक करना है कि डिटेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वायरस पोर्टल पे अपलोड करना एक बहुत ही बेकार डिसीजन है अगर आप आपके मालवेयर को चेक करना चाह रहे हो। लेकिन अगर आपको एनालिसिस करना है, फाइल आपके पास आई है, तो वहां पे आपको डेफिनेटली करना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। और भी टैब्स है यहाँ पे, देखिए जैसे डिटेक्शन का टैब था और डिटेल्स का टैब है। तो यहाँ पे इसके सभी टाइप के हैश दिए गए हैं, ठीक है, MD5, SHA1, ये सभी, ठीक है। फाइल टाइप बोल रहा है कि एंड्रॉइड है। स्क्रॉल अप करिए, एक एग्जीक्यूटेबल है मोबाइल के लिए, ठीक है, एंड्रॉइड। फिर पम हैश, फाइल टाइप, ओके, जिप आर्काइव डेटा, जावा आर्काइव, ओके, 71%। और उसके बाद फाइल साइज, फर्स्ट सबमिशन, लास्ट सबमिशन, लास्ट एनालिसिस, स्क्रॉल डाउन करिए, ठीक है। अब देखो समरी पे आओ। समरी पे आने के बाद एपी के, नहीं नीचे आइए, नीचे, हाँ, हाँ, और ऊपर आइए, ये बहुत लास्ट नहीं आना था, जहां हम लास्ट रुके थे वही, हाँ, और ऊपर और ऊपर, हाँ, यहाँ पे देखिए बस, एंड्रॉइड इन्फो समरी, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है कि ये जो पैकेज है, ये पैकेज का नाम क्या था, ठीक है। तो हर एपी के फाइल एक एंड्रॉइड पैकेज होता है, पैकेज का एक नाम होता है, जैसे com.youtube.google समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर देखो पैकेज का नाम क्या है, com.metasploit.stage, ये पैकेज का नाम है। मेन एक्टिविटी का नाम है com.metasploit.stage.main एक्टिविटी, ये बताऊंगा मैं आपको। इंटरनल वर्जन 1, डिस्प्लेड वर्जन 1.0, मिनिमम एफडी के वर्जन, वैलिड फ्रॉम सर्टिफिकेट लगे हुए हैं इस पे। तो कब से कब तक का सर्टिफिकेट वैलिड है ना, आई थिंक 12 साल का कर दिया है इसने, नीचे स्क्रॉल डाउन करिए। तो इसमें प्रॉपर साइनिंग करके भी दिया है जिससे कि ऐप इंस्टॉल हो पाए।
और परमिशंस। ठीक है, बोल रहा है कि ये कौन कौन सी परमिशंस ले रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक्सेस कोर्स लोकेशन, फोन, इंटरनेट, फाइंड लोकेशन, एसएमएस भेजने की, कॉल लॉग रीड करने की, एक्सटर्नल स्टोरेज को राइट करने की, फोन, कैमरा, कॉल रिकॉर्डिंग, वाईफाई, नेटवर्क, काफी सारी। कुछ कुछ नहीं ले रहा है, कुछ कुछ ले रहा है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इस बेसिस पे भी ये बता रहा है कि ये एक मलिशियस फाइल है और ये मलिशियस फाइल आपको ये चीज को एक्सेस लेगी। स्क्रॉल डाउन करिए। ठीक है, उसके बाद जो हमारी एंड्रॉइड फाइल्स होती है, एंड्रॉइड पैकेज होते हैं, वो चार चीजों से बन के बनते हैं। स्क्रॉल अप करिए। एक होता है रिसीवर, सर्विसेज, ब्रॉडकास्ट और एक्टिविटीज। वो तीन चीजें यहाँ पे दी गई है। इंटेंट भी दिए गए हैं। तो ये जैसे जैसे एंड्रॉइड, अगर आपको पेन टेस्टिंग आती है तो ठीक है, नहीं आती है, अगर आपको एंड्रॉइड के बारे में नहीं पता है तो इसको मैं आगे बताऊंगा। तो ये एपीके पैकेज था तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हम दूसरे टाइप की फाइल भी डाल के देख सकते हैं, जैसे कि होक शेल से हम एक पावर शेल की स्क्रिप्ट बनाते थे। राइट, तो आप वो भी बना सकते हो, या फिर आप एमएसएफ वेनम से ही बना सकते हो, लेकिन पावर शेल का पेलोड यस डाल सकते हो आप अगर चाहो तो। ठीक है, तो वो बना के आप ट्राई कर लेना। स्क्रॉल अप करिए। अब इसके अलावा स्टैटिक में और क्या करा जाता है, स्टैटिक में रिवर्स इंजीनियरिंग भी करी जाती है। ठीक है, तो इस एंड्रॉइड पैकेज को हम रिवर्स इंजीनियर करेंगे। राइट, रिवर्स इंजीनियर का मतलब क्या है, इंजीनियर मतलब डेवलप करना, क्रिएट करना, और रिवर्स इंजीनियर मतलब उसको तोड़ना ताकि उस तक हमें पहुंच पाए कि एक्चुअल में वो था क्या। ठीक है, तो एक बार टर्मिनल ओपन करिए। ठीक है, एलएस सॉरी कैट करिए हेलो डॉट एपीके को। तो ये रहा, ये देखो, ये पूरा एक जिप आर्काइव है। एपीके फाइल एक टाइप की जिप फाइल ही होती है। ठीक है, बिल्कुल, तो एपीके टूल से कर सकते हैं हम इसे। एंटर करिए, इंस्टॉल कर लो। एपीके टूल के अलावा दूसरा भी यूज कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। कृष्णा, आपने लास्ट टाइम एपीके टूल का भी यूज किया था। यस, जय, आपने कब यूज किया था, सॉरी। पेन टेस्टिंग में। सर एपीके एडिटर भी तो है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। ओके ओके, क्लोज कर दो, तो काफी टाइम हो गया है आपको। ठीक है, अभी चेक करते हैं। ठीक है, एपीके टूल का जो लेटेस्ट, अगर मेरे को वर्जन याद नहीं है, उस टाइम पहले जो था उसमें कुछ ग्लिच था, तो काली मशीन आपकी करप्ट कर देता था। लेकिन ठीक है, रिस्क ले लेते हैं। एपीके टूल हाइफन डी, और उस एंड्रॉइड पैकेज का नाम हाइफन डी मतलब डी कंपाइल। अच्छा, पहले इसकी हेल्प ओपन कर लो एक बार। ठीक है, तो बोल रहा है कि यहाँ पर फॉल्स आउटपुट। ठीक है, एनीवेज। ठीक है, लिखो एपीके टूल हाइफन डी, और पैकेज का नाम लिख दो, और आउटपुट दे दो हाइफन ओ से। या फिर एक काम करो, ये नहीं, एपीके मत दो। आ, बस हेलो बस लिखो, हेलो बस। एंटर करिए। सिंटेक्स आई थिंक गलत हो जाएगा। एंटर करिए। ओके, गलत हो गया आई थिंक। हाँ, अब स्क्रॉल करिए। हाँ, एक काम करो, ये हाइफन और हेलो को हटा दो। हाँ, एंटर करो। ओके, एक काम करो, हाइफन डी में से हाइफन भी हटा दो। डी लिखो, बस सिर्फ डी लिखो। डी फॉर डी कंपाइल। ओके, हो रहा है। तो सिंटेक्स आपको प्ले भी करना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे क्या किया, ये जो एंड्रॉइड पैकेज था, एक तरीके का जिप पैकेज, आर्काइव पैकेज होता है एंड्रॉइड के लिए, इसको इसने रिवर्स इंजीनियर किया, डीकंपाइल कर दिया, रिवर्स इंजीनियर कर दिया। अब ये हेलो नाम के डायरेक्टरी में हमें वो कोड देखने को मिलेगा जो कि डेवलपर ने लिखा था, यानी कि जो एमएसएफ वेनम ने लिखा था। तो यहाँ पे देखो काफी सारी डायरेक्टरीज है।
कुछ फाइल्स भी हैं, एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल, एपीके टूल डॉट वाईएमएल, ये कहाँ से है? ओके ठीक है, उसे क्रिएट करी हुई ओरिजिनल आरईएस और स्मॉल फाइल। ठीक है, तो आप इस फाइल को देख सकते हो, इसका कोड देख सकते हो। ठीक है, और अगर आपको कोड रीड करना आता है तो फर्दर आप उस कोड का एनालिसिस कर सकते हो। फिलहाल इसमें और भी चीजें हैं। ठीक है, अभी जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, एक बार चेक कर लो क्या है इसके अंदर। आई थिंक आपको कैट ही कर देना था। ठीक है, तो ये फाइल है, एक एक्सएमएल फाइल है, और यहाँ पर एक्सएमएल लिखी हुई है। तो देखो वहां पे जो भी ये एंड्रॉइड पैकेज, इसके बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, और कौन कौन सी परमिशन लेगी वो भी यहाँ मेंशन है। नीचे आइए। ठीक है, उसके बाद बाकी यहाँ पे जो एक्टिविटीज वगैरह होती है वो मेंशन है, नीचे आ जाइए। ओके, खत्म हो गया। अब वहां पर एक डायरेक्टरी होगी स्मॉली नाम की, उसमें जाना है। कॉम में जाइए, और यहाँ पे आपको पैकेज मेटास्प्लॉइट, देखो यहाँ पे आ गया मेटास्प्लॉइट, मेटास्प्लॉइट ने जनरेट किया था। ठीक है, तो ये भी एक क्या हो गया, ये भी एक स्टेज, ये वर्ड भी मेटास्प्लॉइट स्टेज, ये सब वर्ड क्या हो गए? ये सब वर्ड वो है जो कि शायद जो एंटीवायरस है वो डिटेक्ट कर रहे होंगे, कोड भी पढ़ रहे होंगे। एक कोड को भी कैट कर सकते हो, कैट करो कोई भी कोड को। ये सब स्मॉली फाइल्स है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोड लिखा हुआ है, और इस कोड में भी देखो कहीं ना कहीं पे वो वर्ड्स रिपीट हो रहे होंगे, लॉजिक तो हो रहा होगा, मेटास्प्लॉइट स्टेज, दिख रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये वो वर्ड्स है जो कि यहाँ पर इस, जस्ट अ सेकंड, हेलो, हाँ, ठीक है, ओके, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। यहाँ तक किसी कुछ पूछना है गाइस, पूछ लीजिए। इस कोड को अगर रीराइट करा जाए, पैकेज को वापस डाला जाए, तो हो सकता है वो ना पकड़ा जाए। ठीक है, एक चीज और होती है, इनकोडिंग, पैकेज जो हमारे ये जो पेलोड्स होते हैं, इनको हम इनकोड भी कर सकते हैं, जिससे कि काफी हद तक, बहुत ज्यादा रिलायबल तो नहीं, लेकिन काफी हद तक आप डिटेक्शन को अवॉइड कर सकते हो। तो एमएसएफ वेनम में आपको इनकोडर्स भी मिलेंगे। देखिए एमएसएफ वेनम। ठीक है, और यहाँ पे लिखिए हाइफन हाइफन लिस्ट स्पेस इनकोडर्स। ठीक है, तो पहले जो एमएसएफ वेनम था ना, पहले दो चीजें आती थी, एक एमएसएफ पेलोड आता था और एक एमएसएफ इनकोड आता था, दो यूटिलिटी थी। अब वो दोनों यूटिलिटी को जोड़ के एक सिंगल यूटिलिटी बना दिया गया है, जो कि एमएसएफ वेनम। बैक ट्रैक में वो चीजें हो करती थी। यहाँ पर देखो आपको ये सभी इनकोडर्स देखने को मिल रहे हैं। इसके बारे में एक बार देखिए, इसका नाम देखिए, इनकी रैंक देखिए, और इनका डिस्क्रिप्शन पढ़िए। तो मुझे 2 मिनट दीजिए। ओके, तो ये है इनकोडर्स। अब इनकोडर क्या करते हैं, आपके जो कोड है, आपका जो पेलोड है, उसे इनकोड करते हैं। किस तरीके से इनकोड करते हैं, इनकोडिंग की अलग अलग टेक्निक्स होती है, स्क्रॉल अप करिए। ठीक है, ये बेसिकली कैरेक्टर्स को रिप्लेस कर देता है स्पेसिफिक सेट ऑफ कैरेक्टर से, जैसे कि बेस 54 की इनकोडिंग आपने सुना ही होगा। ठीक है, पर्ल में इनकोडिंग, पावर शेल बेस 64, तो आपको इनकोडिंग वो सेलेक्ट करनी है जिसका डिकोडर अवेलेबल हो टारगेट मशीन। मान लीजिए
आपने यहाँ से पर्ल एन्कोडिंग सेलेक्ट कर ली, ठीक है? और सामने में पर्ल अगर वो है ही नहीं तो वो फिर आपका नहीं कर पाएगा। ठीक है? अब जैसे कि देखिए सीएमडी पावर शेल बेस 64, ठीक है? अगर पावर शेल के पेलोड को आपको इनकोड करना है तो आप इसको यूज करोगे। आप इसको एंड्रॉइड पे यूज नहीं करोगे, राइट? और नीचे स्क्रॉल करिए जैसे पीएचपी, ठीक है? आपका पेलोड अगर पीएचपी में बना है और अगर आप उस पर बेस 64 इनकोडिंग लगाना चाहते हो तो ये वाला यूज करोगे। पीएचपी में लिखा है कोड हेक्स इनकोडिंग करना चाहते हो तो वो वाला यूज करोगे। उसी की तरह वॉर इनकोडिंग भी होती है, आपने साइबर सेफ में भी शायद इसको देखा होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आई थिंक और भी लिस्ट काफी बड़ी लिस्ट हुआ करती थी, ये तो बहुत मुझे छोटी दिख रही है। एक बार एमएसएफ वेनम लिखो और वहां से लिस्ट चेक करते हैं। एंटर करो। encoder space हाँ encoder hyphen e encoder use list encoder space ओके नीचे आइए। नीचे आइए। ओके, एक काम करो, इसकी मैनुअल ओपन करो। इसको डाउन करिए। लिस्ट मॉड्यूल पेलोड encoders ठीक है, एग्जिट करिए। वापस लिखिए एमएसएफ वेनम हाइफन हाइफन लिस्ट इनकोडर्स। ओके ओके, और आइए और स्टोर करिए और स्टोर करिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मुझे एपीके के लिए तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, जावा का है क्या यहाँ पे? स्क्रॉल डाउन करिए, जावा से रिलेटेड कुछ है तो। ठीक है, एक काम करते हैं, एक हॉप शेल से एक पेलोड बनाइए पावर शेल। यस, हॉप शेल रन कराइए। आपको पता है ये सब चीजें, अब आपको करनी होगी है ना, एक एक स्टेप नहीं बताऊंगा। रिक्वायरमेंट डॉट टेक्स्ट फुलफिल करिए, हॉप शेल डॉट पाई को रन कराइए। कैसे करेंगे? पीआईपी इंस्टॉल हाइफन आर रिक्वायरमेंट डॉट टेक्स्ट, पीआईपी इंस्टॉल। ठीक है, एरर आ गई, इसे फिक्स करिए। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की एरर है। पाइथन 3 हाइफन एम, नहीं, हाइफन एम वी ई एन वी, नहीं नहीं, हटाइए, हाइफन एम तक हो गई है। ई एन वी हटाइए, वी एन वी लिखिए, वी ई एन वी, वी एन वी वर्चुअल एनवायरनमेंट और ई एन वी, है ना, नाम दे दिया, एंटर कर दीजिए।
ठीक है, अब एक्टिवेट करिए, फोर्स env bin एक्टिवेट। env स्लैश bin, हाँ हाँ vnv नहीं, env, env डायरेक्टरी env बनाया ना हमने, env क्रिएट किया, vnv नहीं env, env, v को हटाइए, हाँ, bin स्लैश एक्टिवेट, एंटर करिए, फाइन। अब रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करिए। हाइफन एस, ये हम पढ़ चुके हैं, आपको कमांड्स याद नहीं है। बाकी लोग भी ध्यान दो, कमांड्स याद होनी चाहिए ना, कैपिटल एस और आईपी दे दो कोई भी रैंडम। ठीक है, चलेगा। अबे पेलोड आगे से क्या करेंगे, देखो इसने ऑलरेडी इनकोडेड पेलोड दिया है हमें। ठीक है, ऑलरेडी इनकोडेड पेलोड दिया है हमें। ठीक है, इसे कॉपी करिए, और अब कहाँ लगाएंगे इसे, कॉपी कर लीजिए और इसे कैंसिल कर दीजिए, हमें शेल तो चाहिए नहीं, हमें पेलोड बस चेक करना है। तो स्टैटिक में हम मालवेयर को रन नहीं कराते, सबसे खास बात ये होगी। ठीक है, तो अभी तक हमने रन नहीं कराया है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं डाल पाओगे, आप उसको एक बैच फाइल बनाइए ना, बैच फाइल बनाइए। सेव कर दो, सेव कर दो। देखो इनकोडेड था, तो भी डिटेक्ट हो गया, क्योंकि जो ये हमारे जो ये टूल्स बने हैं, ये प्रॉपर एक लॉजिक एल्गोरिदम पे काम कर रहे हैं, तो ये कुछ नया नहीं कर सकते। ठीक है, तो डिटेक्टेड बाय 8, काफी सारों ने अभी भी फ्लैग नहीं किया है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे जो है आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट वगैरह ने डिटेक्ट कर दिया था, नॉट श्योर। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये देखो बोल रहा है कि ट्रोजन पावर शेल पी सेल, ऊपर देखिए पॉपुलर थ्रेड लेवल पे। ठीक है, और इसका फैमिली भी है, जैसे कि कॉन सेल, पी ए सेल। ठीक है, और थ्रेड कैटेगरी है ट्रोजन, स्क्रॉल अप करिए, डिटेल्स पे जाइए। ठीक है, ये वही चीजें हैं, एंड आप स्क्रॉल करिए, इसके पहले भी ये देखो कोड सबमिट हो चुका है, नीचे देखो, स्क्रॉल डाउन करो, ये पेलोड अभी हमने तुरंत बनाया, नहीं नहीं, ये आज ही का है, ठीक है, ओके। स्क्रॉल अप करिए, तो फिंगरप्रिंट्स अभी भी मैच कर रहे हैं, बिहेवियर और कम्युनिटी पे भी चेक कर लो क्या है, क्योंकि हम फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं, तो हम ज्यादा कुछ इस पे कर नहीं सकते। कम्युनिटी पे क्लिक करो, ओके, यहाँ पे भी है, ये देखो नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए बिहेवियर पे, डिटेक्शन, सिग्मा रोल, ड्रॉप रोल, वाइड एक्सपेंशन। ठीक है, अब इसको हम इंपोर्ट करते हैं इसी पेलोड को। ठीक है, तो एमएसएलएनएम पे वापस आइए। ठीक है, और इस पेलोड को इंपोर्ट कर दीजिए, या फिर एमएसएलएनएम से ही किसी पेलोड को बना के, एमएसएलएनएम से एक पेलोड बना लो, एमएसएलएनएम। आई थिंक इसके साथ वाला इंकोडर ये करेगा नहीं करेगा काम, इससे मुझे कंफर्म नहीं है। हाइफन पी, विंडोज मेटाप्रेटर रिवर्स टीसीपी।
आगे विंडोज लगा दो बस। अच्छा, रिवर्स टीसीपी भी मत बनाओ। रुको रुको, ये वाला टीसीपी मत बनाओ। एक ऐसा बनाते हैं जिसको, जो अपन जनरली यूज नहीं करते। ठीक है। एक काम करो, लिस्ट करो पेलोड्स, और वहां से विंडोज का उठाना 32 बिट वाला। ओके। लिस्ट पेलोड्स, पेलोड्स। पहले पेलोड्स लिस्ट करो। ठीक है, टाइम लेगा। ओके, आ गए। तो स्क्रॉल अप करिए, थोड़ा जूम इन करिए। स्क्रॉल अप करिए, स्क्रॉल अप करिए। नहीं नहीं, इसको यूज नहीं करना, स्क्रॉल अप करिए। ठीक है। यहाँ पे लो आप, रुको। इसी में अपन लेते हैं 86 वाला पावर सेल में, स्क्रॉल अप करिए। लेकिन आएगा नहीं शायद, स्क्रॉल अप करिए। चेक, चेक। जाते जल्दी। ओके, ये नीचे ही आएगा, यहाँ नहीं आएगा, विंडोज का नीचे ही आएगा। ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रुक जाओ। ये ले लो, विंडोज x64 कस्टम रिवर्स विन एचटीटीपी। इसको ले। हाँ, ग्रेटर देन का साइन लगाइए। और पेलोड डॉट ई एक्सी फाइल बनाना। ओके, एक गड़बड़ कर दी हमने। ठीक है, एक काम करो, इस पेलोड को डिलीट करो। ठीक है। अब वहां पे लिस्ट करो इनकोडर्स को। ठीक है, अब यहाँ से पावर शेल वाला ले लो। स्क्रॉल अप करिए। पावर शेल वाला पाथ कॉपी कर लेना। ठीक है, चलेगा। ओके, अब रुको 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 रुको, एक अच्छी चीज हुई थी। हाँ, इसको एंटर कर दीजिए। ठीक है, अब दोबारा से एक और पेलोड बनाएंगे, जिसमें इनकोडिंग लगा देंगे। ये नॉर्मल पेलोड बन रहा है। ठीक है। आप पिछला कमांड नाम चेंज कर दो, और यहाँ पे लगाओ -e और इनकोडर का पाथ। एंटर कर दीजिए। अब पहले नॉर्मल वाला पेलोड आप वो करना, अपलोड करना। और उसका उसका देखते हैं हम, स्कोर क्या आ रहा है।
गाइस किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। हाँ कृष्णा बोलो। हाँ सर, यहाँ पे जितनी सारी कंपनियां ऐड हैं सर, वो अपना पर्सनल डेटा सर ये वायरस टोटल को क्यों प्रोवाइड कर रही हैं? हाँ, ताकि वो इम्प्रूव हो पाए, वो दोनों के बीच का एमओयू है। तो सर उनका तो सर तो मतलब सभी एंटीवायरस तो सेम ही वर्क करने लगेंगी सर, क्योंकि सब एक दूसरे को डेटा नहीं शेयर नहीं, कर रही हैं। हर एक दूसरे को नहीं कर रहे। वायरस टोटल बाकी कंपनीज वायरस टोटल के साथ शेयर कर तो वायरस टोटल भी तो किसी और कंपनी को सेल कर सकता है ना सर? कर सकता है ना, तो वो उनके एग्रीमेंट्स होते हैं ना, लीगल एग्रीमेंट्स होते हैं। इंडिविजुअल बेसिस पे आप वो कर दोगे, नहीं तो उधर आप नहीं तोड़ सकते ये सब चीजें। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ज्यादा नहीं होती है। और वायरस टोटल का मतलब बैकग्राउंड मैंने भी ज्यादा चेक नहीं किया है, चेक कर लेने पर किस ऑर्गेनाइजेशन से ओन होगा। ठीक है। और दूसरी चीज ये मैं बता रहा था आपको कि जैसे कि ना कंपनीज के पास डेटा आता है, तो ऐसा नहीं होता है कि वो तुरंत ही दे देती है। ठीक है, वायरस टोटल के पास थोड़ा डिले करके ही आता है। ठीक है, तो कितना ने मार्क किया है यहाँ पे। मैं कुछ और भी बोलने वाला था आपको, मुझे ठीक है याद से। याद आएगा तो बताता हूँ। 16 और 56, ठीक है। अब क्या हम करते हैं, हम इनकोडेड वाला लगाते हैं। यहाँ पे 16 ने डिटेक्ट किया, वहां पे चेक करते हैं कितनों ने डिटेक्ट किया। पेलोड को है जितना ज्यादा इनपुट करोगे, उतने उसके काम करने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, ये बात का भी ध्यान दो। ऐसा नहीं है कि 100 बार इनकोडिंग कर दी, इनकोडिंग करते चलेगा। ठीक है? उल्टा हो गया क्या यहाँ पे, है ना, घटना था बढ़ गया। तो यही चीज है, बहुत ज्यादा रिलायबिलिटी आप एंटीवायरस पे भी नहीं रख सकते, इन रिसोर्सेज पे भी नहीं रख सकते। एक छोटे टाइम के लिए अगर आपको वो करना है, तो उसके लिए बेटर होते हैं। बाकी उसके बाद फिर आपको मैनुअल एनालिसिस की तरफ बढ़ना पड़ता है। ठीक है, आगे चल के मैं बताऊंगा मैनुअल एनालिसिस किस तरीके से करा जाता है। वैसे स्टैटिक भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, थोड़ा पीपीटी रेडी कर लूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा उसके लिए। तो फिर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। और भी रिसोर्सेज होती थी पहले, वेबसाइट्स होती थी जो शेयर नहीं करती थी, लेकिन आज के टाइम पे वो काम नहीं करती है। आप दोबारा से इनकोडर लगा के देखना है, कोई दूसरी इनकोडिंग लगा के देखना। काफी हद तक कम करता है, लेकिन वही पेलोड के काम करने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। और पहले तो एमएसएफ एनएम में लिस्ट भी बड़ी थी। अभी आज मैंने देखा कि ये इनकोडर की लिस्ट भी काफी कम हो गई। पाइथन के ही 12-15 यहाँ पे इनकोडर थे। एक बार जो एमएसएफ है ना, उसको अपग्रेड भी कर लेना, या सिस्टम अपना आप अपडेट अपग्रेड भी कर लेना। आई थिंक उससे साथ कुछ अपडेट हो जाए तो वो नई चीजें आ जाए। बट एनीवेज, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर रहा होगा। हाँ, यूनिकोड कर सकते हो, और भी कर सकते हो। ठीक है।
जो पिवटिंग वाला टास्क दिया था ना, वो उस टास्क को डॉक्यूमेंट कर लेना अच्छे तरीके से, और इस तरीके से डॉक्यूमेंट करना कि एक एक सर्विसेज का वर्जन आपने किस तरीके से निकाला, हर एक स्टेप होनी चाहिए। ठीक है। आपको पता है कि वहां पे क्या है, लेकिन एक रियल केस में आपको नहीं पता होगा। ठीक है, हो गया कम। आई थिंक 16 था, 16 18, और ये आ गया 10 पे। ठीक। तो बेसिक तरीके की चीजें हैं। आगे चल के अपन देखेंगे, सैंड बॉक्सिंग वगैरह एनवायरमेंट में देखेंगे और भी चीजें। और